बाबा, आज कितने सालों बाद आपको यूं खुशी से गुनगुनाते सुना है। खुशी की कोई वजह? हाँ चिरैया, आज भारत की खेती की बदलती तस्वीर देखकर मन को बहुत खुशी है कि हम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वट बाबा, क्या आप मुझे भी वो गुजरा हुआ जमाना, आज की बदलती तस्वीर और सुनहरे भविष्य के बारे में बताएंगे? हाँ जरूर। ये भारतीय कृषि की परंपरा की कहानी है। ये किसान की मेहनत की रंगदारी है। ये संघर्ष और आशा के ढेरों किस्से अपने अंदर समेटे है, बल्कि ये तो पूरा एक दर्शन है। हाँ बाबा, कृषि ही तो जीवन का आधार है। लेकिन ये आधार कई बार डगमगाया है। इस देश ने भूखमरी, सूखे जैसे हालातों का भी सामना किया है। तब इस देश को बचाया ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया, जो पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक उत्पादन देने में सक्षम थे। इन बीजों ने गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की उपज में बड़ा इजाफा किया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके जैसे उर्वरकों ने फसलों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत एक महासंकट से उबर गया। बाबा, क्या तभी भारतीय कृषि इतनी विकसित, आधुनिक, सुगम्य और प्रगतिशील हो गई है? हाँ, हम सच में एक लंबी यात्रा करके आज बहुत कुछ नया हासिल कर पाए हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सच छुपा है। पारंपरिक तरीके, बदलते मौसम, घटते संसाधनों और बिगड़ते मृदा स्वास्थ्य का सामना कर रही है भारतीय खेती। मिट्टी की दरकती हुई संरचना, सूखी फसलें और खाली खेत, ये सब अभी भी हमारे वर्तमान का हिस्सा हैं और एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने हैं। तो बाबा, इस सब से उभरने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उम्मीद का दामन पकड़कर कृषि में उन्नति का प्रकाश ढूंढ रहे हैं। भारतीय कृषि को सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए हम बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम अब विज्ञान, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयासों के साथ एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। बाबा, वो कैसे? हमारी मिट्टी की सेहत हमारे कृषि की सफलता की नींव है, लेकिन आज हमारी मिट्टी कई समस्याओं का सामना कर रही है। मिट्टी में कार्बन का स्तर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है। अगर मिट्टी में कार्बन का स्तर कम है, तो उसमें पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलना मुश्किल होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए कार्बन अवशोषण तकनीक यानी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसमें बायोचार और हरी खाद जैसी विधियां शामिल हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वायुमंडल से हटा दिया जाता है और मिट्टी में संग्रहित किया जाता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मृदा कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है। कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक सहनशीलता बढ़ती है और कीटनाशकों की आवश्यकता में भी कमी आती है। बायोचार मिट्टी की संरचना को सुधारता है, पानी और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से बनाए रखता है। वहीं हरी खाद मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को वापस लाती है और उसकी उर्वरता को बढ़ाती है। बाबा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ी या नहीं, उसकी जानकारी भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मिट्टी परीक्षण से हमें मिट्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मिट्टी परीक्षण से हम समझ सकते हैं कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम हैं और कौन से अधिक। इस आधार पर हम संतुलित पोषण की योजना बना सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तकनीकों में फसल अवशेष प्रबंधन, फसल चक्र, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी INM तकनीकों यानी उर्वरक के साथ साथ जैविक खाद और जैव उर्वरक का उपयोग और समस्याग्रस्त मिट्टी का सुधार आदि शामिल हैं। ये तकनीकें मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता और पर्यावरण स्थिरता में सुधार होता है।
और कुछ तरीके भी हैं क्या बाबा, जिससे मिट्टी के सेहत को बचाया जा सके? हाँ, नई तकनीकें जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस हमारे कृषि के परिदृश्य को बदल रही है। डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक में बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है, जिससे मिट्टी की जुताई की जरूरत कम हो जाती है। ये न केवल पानी की बचत करता है, बल्कि मिट्टी की संरचना को भी संरक्षित रखता है। बाबा, एक दिन मैं टमाटर खाने निकली थी, तो मैंने वहाँ बैठे किसानों को कोई ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बातें करते हुए सुना था। ये क्या है बाबा? ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स जैसी संरक्षित कृषि तकनीकें फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। ग्रीन हाउस खेती में पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जिससे पौधों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन स्थिर रहता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी विधि है जिसके तहत पौधों को बिना मिट्टी के पानी में पोषक तत्वों के साथ उगाया जाता है। ये विधि भी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। ये विधि पानी की खपत को कम करती है और अधिक फसल का उत्पादन सुनिश्चित करती है। बाबा, क्या हमने सिंचाई की समस्या का भी समाधान निकाला है? आधुनिक सिंचाई तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पानी की बर्बादी को कम करते हुए सीधे जड़ों तक पोषण पहुंचाती हैं। सेंसर आधारित स्मार्ट सिंचाई सिस्टम मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार पानी की आपूर्ति करते हैं, जिससे पानी की बचत होती है और पैदावार बढ़ती है। इन तकनीकों से कृषि में जल प्रबंधन में क्रांति आ रही है। आज की कृषि में उन्नत प्रथाएं जैसे नो टिलेज खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विधियां बेहतर फसल प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। अलाइड फार्मिंग में कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन या बागवानी जैसी गतिविधियां जोड़ी जाती हैं। ये विधि न केवल आय को बढ़ाती है, बल्कि भूमि का अधिकतम उपयोग करती है, जैसे कि पशुपालन से प्राप्त खाद का उपयोग फसलों की उर्वरता बढ़ाने में होता है। बाबा, फर्टिलाइजर्स के संदर्भ में हमने क्या विकास किया है? अरे चिरैया, तुझे अब मैं फर्टिलाइजर्स के बारे में बताता हूँ। बायो फर्टिलाइजर्स जैविक खाद के रूप में काम करते हैं, जो मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। खेती का मूल आधार है बीज। उसका प्रबंधन हमने कैसे किया? आज के दौर में बीज विकास में नई तकनीकों का व्यापक उपयोग हो रहा है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाइब्रिड बीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, जो फसलों को बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी उगने में सक्षम बनाते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज यानी जलवायु प्रतिरोधक बीज विशेष रूप से बदलते मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए विकसित किए गए हैं। बीज उत्पादन में टिश्यू कल्चर और मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग हो रहा है। बाबा, मैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शोर सुनती हूँ। आखिर ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग रासायनिक उर्वरकों के बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है। इसमें खाद और कंपोस्ट का प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है और फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है। बैलेंस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन फसलों को सही और संतुलित पोषक तत्व प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन बाबा, किसान का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? सहकारी कृषि और किसान उत्पादक संगठन छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट कर सामूहिक प्रयासों से संसाधनों का साझा उपयोग करने में मदद करते हैं। इन संगठनों की सहायता से छोटे भूमि होल्डिंग्स और विखंडित संसाधनों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। फसल बीमा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और अन्य आपात स्थितियों के कारण फसल के नुकसान से बचाता है। इस सब से किसान को बल मिलेगा और वो अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सकेगा।
अरे चिरैया, तुझे अब मैं नई नई तकनीकों के बारे में बताता हूँ जो भविष्य में उपयोगी होंगी। हाँ बट बाबा, बताओ। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और फर्टिगेशन तकनीकें ये खेती को और अधिक प्रभावी और सटीक बनाती हैं। प्रिसिशन एग्रीकल्चर में आधुनिक तकनीक जैसे सेंसर्स और ड्रोन का उपयोग किया जाता है जो फसलों की स्थिति को लगातार मॉनिटर करता है और उन्हें सही मात्रा में पानी और उर्वरक प्रदान करता है। फर्टिगेशन उर्वरकों को सिंचाई के साथ मिलाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है जिससे पोषक तत्वों की सही मात्रा का उपयोग होता है और फसल की वृद्धि में सुधार होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री में फसलों के साथ पेड़ों को शामिल किया जाता है जो मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है और अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है। कीट और बीमारी प्रबंधन कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें कीट नियंत्रण के विभिन्न उपायों का उपयोग किया जाता है जैसे जैविक कीट नियंत्रण, यांत्रिक उपाय और रासायनिक उपचार। ये विधि न केवल कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित करती है बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करती है। प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु अस्थिरता हमारी फसलों पर गहरा प्रभाव डालती है। संरक्षित खेती और लचीली फसल किस्में मौसम की इन चरम स्थितियों का सामना करने के लिए अपनाई जा रही हैं। ये रणनीतियां हमारी फसलों को सुरक्षित करने और सतत कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। बट बाबा, यानी अभी भी कठिनाइयाँ बहुत हैं। हाँ, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय कृषि का भविष्य उज्जवल है। नवोन्मेषण, सहयोगात्मक प्रयास और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम केवल चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं, हम एक समृद्ध और समावेशी भविष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे सामने एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां हर बीज, हर खेत और हर किसान नए आसमान को छू सकते हैं। समाज, तकनीक और परंपरा का ये संगम एक नई आशा और एक नए यथार्थ की ओर इशारा करता है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें न केवल कृषि की प्रगति नजर आती है बल्कि एक बेहतर और समृद्ध भारत का सपना भी साकार होता है।